तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एक फीमेल डेमन थी ना, उसको हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कुछ कुछ होने लगता है। वो तो डायरेक्ट डुओ कल्टीवेशन ही करना चाहती थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पटाने के लिए अपना प्यार का जादू, कोई ऐसा टेक्निक था जिससे इल्यूजन तैयार होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को इल्यूजन में डालती है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहती है, अरे मेरे जान, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है, छोड़ो ना ये सब, आओ ना मेरे साथ, हम मिलके करेंगे लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। पिछले 1000 सालों में हजारों से ज़्यादा मर्दों को मैंने इस जादू के प्यार में गिराया है और सबके सब यहाँ पे फंस गए। तो ये किस खेत की मूली है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है, छी दीदी तुम कितनी गंदी हो। दीदी भी लग है, एक तो दीदी बोला, उल्टा गंदी यहाँ पे बोला। साले किस खेत की मूली यहाँ पर है, मुझे देख कितनी सेक्सी यहाँ पर हूँ, नंगी हो के तेरे मुंह पे लगड़ू क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, दीदी आप तो मुझे आंटी लगती हो, मेरी दादी माँ तुमसे ज़्यादा सुंदर है। अब ये सुनते उसका ईगो हट हो जाता है और कहता व्हाट, अरे मम्मी से कंपेयर कर देता तो भली, दादी से कंपेयर यहाँ पे कर दिया, साले तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। उतने में दूसरा डेमन कहता है, साली कुतिया तू नाटक क्या कर रही है, मारना उसको। वो भी कहती है, मारी हूं ना साले, चुप करना। डिस्टर्ब कर देता है, सुनो यार, अरे बोल दो ना यार, एक बस बोल दो कि मैं सुंदर यहाँ पर हूँ प्लीज यार। ये भी कहता ना, यार तुम गंदी हो, तुमसे सुंदर मेरी बीबी है। वो भी कहती है, व्हाट, तुम्हारी कोई बीबी भी है क्या। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई बीबी ही नहीं हो सकती। वो भी कहता, सर दुख रहा है मेरा, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा सर यहाँ पे दुख रहा है। और तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है बीबी सामने आ गई। बीबी कहती, हक करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मेरी बीबी किधर है, मेरी बीबी किधर है। यानी वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में ज़बरदस्ती इल्यूजन डाल रही थी कि तुम बीबी से मिल गए, लेकिन बीबी से मिल के भी तुम मिल ना पाए। और कहती, क्या हुआ, मेरा ये दिमाग वाला टेक्निक तू सहन ही ना पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मेरी बीबी मिलाओ, एक कुत्ती की बच्ची, मुझे मेरी बीबी दे दे, मुझे मेरी बीबी दे दे। और डेमन की पटक पटक के मारने लगता है। वो भी कहती है, अरे मम्मी, अरे ये मेरा अटैक तो उल्टा मेरे पे भारी पड़ गया, ओ मेरे से दूर रहो यार, मेरे पास मत आओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है। दूसरा डेमन दूर से जो देख रहा था, वो भी कहता है, ये पागल लड़की, तुझे एक काम मैंने दिया, तुझसे काम भी नहीं होता कुतिया की बच्ची। वो भी कहती है, कुतिया तेरा बाप होगा साले, मुझे कुतिया मत बोल, मैं अपना काम कर रही हूं ना, डिस्टर्ब मत कर। और जो बीवी और विच मिलकर अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसको रोक भी देती है और कहती, वाओ मैंने रोक दिया, लेकिन एक सेकंड, मेरे पति की तरह। तो पति ऊपर लड़ रहे थे और पति ने वो जो कमीनी जो हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार में गिरा रही थी और दूसरा जो कमीना है, उन दोनों की भी बैंड बजा देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर, याद है ना, तब से होश में ही नहीं था, वो बिना होश में रहे ये सारे कांड किए जा रहा था, अब जाके होश में आता है और कहता, मेरी बीबी किधर है। बीबी पीछे से आती है और कहती, मैं इधर हूँ, बाबू ठीक हो ना, चोट नहीं ना लगी। वो भी कहता, नहीं बाबू चोट नहीं लगी, आके चुम्मा दो ना। उतने में अचानक से कोई अटैक करके बीबी को ढकेल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, कौन है जिसने ढकेला। तो एक डेमन दूसरा था, वो पकड़ लेता है और कहता, अरे यार साले तूने पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया, ये तेरी बंदी है ना, तेरी बीबी है ना, रुक तेरे सामने इसको तकलीफ देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तू क्या ही उखाड़ लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, छोड़ जाने दे। वो भी कहता, मैं जाने नहीं दूंगा, तेरे सामने तेरी बीबी के साथ गलत काम यहाँ पे करूंगा, गला दबा डालूंगा। तो वो भी कहती है, देखो पंगा मत लो, मैं तो भले कुछ बिगाड़ ना पाऊँ, लेकिन मेरे पति तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। वो भी कहता, क्या ही बैंड बजाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये भी कहती है कि मौका दे रही हूँ, हार मान जाओ वरना खून के आंसू रोगे। वो भी कहता, पागल लड़की तू मेरे चंगुल के अंदर है, उल्टा तू मेरे को धमकी दे रही है। वो भी कहती है, यस मैं दे रही हूँ। वो भी कहता, देती रह, बकवास यहाँ पे करती रह, तू मेरा कभी कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकती। दूसरी जो डेमन है, वो उसका प्यार का जादू तूने देखा नहीं है, वो तो वैसे ही तेरे पति को प्यार के जादू में गिरा देगा। ये भी कहती है, वो हर उसने मेरे पति पे प्यार के जादू के डोरे डाले थे, मेरे पति ने कुत्ते की मौत रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया। वो भी कहता, चुप कर, बहुत बकवास करती है, आगे बढ़ा ना तो मैं जान से मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और पीछे से आते ही काट लेता है और आगे से मैडम जी उसके गोटे तोड़ देती है। मैडम जी भी कहती है, आज तो गोटा बैटल हो रहा है, सबका गोटा टूटेगा, बाबू टेंशन न लो, बाबू मैं यहीं पर हूँ। और बाबू फिर से होश में नहीं था। दुश्मन भी कहता, कैसे तुम दोनों ने ऐसा कैसे कर दिया, और इतना बोल के पति पे अटैक कर देता है। बीबी कहती, बाबू अब ठीक हो ना। दुश्मन भी कहता, ठीक नहीं होने वाला, वो मर के यहाँ पे रहेगा, साले ने मेरे से पंगा लिया है, उसको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। इतना बोलकर और ज़्यादा गुस्से में आता है और ज़्यादा बड़े बड़े अटैक कर देता है। बीबी कहती है, बाबू ये अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, हम इसको डॉज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और दोनों को बचा लेता है। दुश्मन भी कहता, हुआ एक अटैक को डॉज कर लिया, अगले अटैक को कैसे डॉज करेगा। तो अगला अटैक वो सह लेता है और बीबी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी सारा अटैक अपने पे सह लेता है, लेकिन बीबी को लगने नहीं देता। बीबी इमोशनल हो जाती है कि वाह मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं कब तक ऐसा करते रहूंगी, इसके लिए मैं लड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तुम रोना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वो भी कहती, वाह साले कुत्ते के बच्चे, तूने गलत किया मेरे साथ, और विच की बच्ची देख के आ रही है, तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है, बैठ
बैठ बैठ के तमाशा देखने से अच्छा आके मेरी हेल्प कर। वो भी कहती है अरे यार उनकी हेल्प करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ, लेकिन ये कुतिया मुझे ऑर्डर दे मुझे पसंद नहीं। बटरफ्लाई भी कहती है प्लीज़ अभी के लिए पुरानी जो दुश्मनी है ना भुला दीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के बिना रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा, प्लीज़ यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो भी कहती है या मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, कर रही हूँ मैं। वो भी कहती है या जाओ करो। ये भी कहता ठीक है, सुनो तुम दोनों एक दूसरे से चुम्मा चाटिए चिपकना बंद कर दो, जो है मुझे यहाँ पे करने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है और कहता तू हमारे बीच में मत आ, हमारे मियाँ बीबी को साथ में रहने दे। और गुस्सा आ जाता है कि अरे यार एक तो इस आदमी को माफ़ करके मैं प्यार से रहने को तैयार हूँ, ये उल्टा मुझे आंखें दिखा रहा है। दुश्मन भी कहता क्या हुआ तुम दोनों वहाँ पे बैठ के क्या तमाशा देख रहे हो, यू आर फकिंग लूजर्स, मैं एक बार में तुम्हें ख़त्म करता हूँ। और एक वेपन निकाल लेता लड़ने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये वेपन काफ़ी तेज लग रहा है। दुश्मन भी कहता तेज लग नहीं रहा, ये तेज है और ये इतना तेज है जो तुम्हें काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतना बोल के जैसे मारने जाता है ना, अचानक से पूरे वेपन की हालत खराब हो जाती है। वो भी कहता व्हाट मम्मी ये क्या हो रहा है, मेरा वेपन मेरे पे कैसे भारी यहाँ पे पड़ रहा है। बीबी नोटिस करती है एक सेकेंड, यार वो वेपन है ना उसका पावर ही चूस रहा है, ऐसा कैसे, मेरे पति ने पक्का किया होगा। वो दुश्मन भी डाउट में आ जाता है कि व्हाट अबे ये कैसे हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और बेटे तेरी बारी आ गई है मरने की। तो उसके वेपन से उसी के ऊपर अटैक करवाने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बैंड बज जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर एट द एंड उसको खा के ख़त्म कर देता है। हाँ खा जाता है। और हाँ हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक होश में नहीं है, बीच में होश में आया था लेकिन अब वापस पहले की तरह पागल हो गया है। अब बाकी डेमोस को देख के विश्वास नहीं होता कि हमारे लॉर्ड को खा गया, भाई जान बचाओ भागो यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो सेम वेपन लेके उनके सामने आ जाता है और कहता है मेरा पेट नहीं भरा जब तक तुम दोनों को भी ना खा जाऊं। वो दोनों भी कहता मालिक नहीं गलती हो गई हमको मत खाओ। तभी कोई मॉन्क जैसा डेमोन आता है और कहता मितवा, इतना बोल के अपना एक सोनिक अटैक करता है जिससे लड़कियों का कान दुखने लगता है कि बंद करो बंद करो। मॉन्क भी कहता बंद नहीं करेंगे बल्कि मारेंगे और एक तलिस्मैन से अटैक कर देता है। और देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे तलिस्मैन से जकड़ लिया जाता है, बट वो सारे के सारे तलिस्मैन को धकेल के बाहर आ जाता है। मॉन्क भी कहता व्हाट मेरे तलिस्मैन के अटैक से तू कैसे बचा, अगले अटैक से नहीं बचेगा। वो अगला अटैक करने वाला था लेकिन और कोई हाई लेवल का डेमोन आता है और कहता रुक जाओ। वो भी कहता ना ना मालिक ऐसे कैसे रुक जाऊं, इस इंसान ने हमारे काफ़ी बंदे लोगों को मारा, इसको जब तक मैं मार ना लूँ मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो दूसरा डेमोन कहती है कि अरे यार उसको तुमने नोटिस नहीं किया, ये अलग लेवल का आदमी है, ये ना इंसान है ना ये डेमोन है और ऐसे बंदे को मारना ठीक नहीं होगा, ऐसे बंदे को अपने टीम में ले लेते हैं ज़्यादा फायदा होगा। मॉन्क भी कहता लेकिन ये आएगा नहीं ना। वो भी कहती है आएगा नहीं तो उसको लाएंगे, कुछ भी हो जाए हम इसको बस मार नहीं सकते, पकड़ के यहाँ पे रहेंगे। तो लिटरली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी के चंगुल में भी नहीं आता, उल्टा उनको ढकेल देता है। और जो विच है ना विच की ओर बढ़ने लगता है। विच भी कहती ना ना बाबू आओ आओ मेरे पास आओ। तो विच भी देखती है मेरे पास फाइनली आ रहे, आइए आइए मेरे पास आइए। लेकिन बीबी बीच में आके चिपक जाती है, वो कहती नहीं बाबू आप मेरे पास आइए। विच को गुस्सा आता है कि कुतिया फिर से बीच में आ गई और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और वो डेमोन लोग वहाँ से भाग चुके हैं क्योंकि आखिरी प्लान था हमारे मेन कैरेक्टर को अपने टीम में लेना, वो इतना आसानी से नहीं आएगा, तो नया प्लान बनाकर आएंगे टीम में लेने के लिए, इसलिए अब वहाँ से जा चुके हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।